हम इस वीडियो में देखेंगे चिल्लर इंटरव्यू। चिल्लर के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गल्फ के लिए, सऊदी, दुबई में, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ चिल्लर्स यू हैव यूज्ड। तो पूछेगा कि कौन कौन सा चिल्लर में आप काम किए हो। उसको आंसर में ये बताएंगे वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिल्लर में मैंने काम किया है। इसमें R134A रेफ्रिजरेंट यूज होता है। वाटर कूल्ड R134A रेफ्रिजरेंट के साथ कूलिंग टावर, प्राइमरी सेकेंडरी पंपिंग सिस्टम के साथ काम किया है। पूरा डिटेल में बताना होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ ए चिल्लर। जैसा कि नॉर्मल सक्शन प्रेशर 3 to 4 बार और नॉर्मल डिस्चार्ज प्रेशर 8 to 10 बार होता है। ये डिपेंड करता है रेफ्रिजरेंट के ऊपर में और चिलर के कुछ कंडीशन के ऊपर, जैसा चिलर का लोड के ऊपर में, एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर और कंडेंसर टाइप के ऊपर में। यहाँ पे जो नॉर्मल सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर बताया गया है नॉर्मल वाला, वो R134A रेफ्रिजरेंट का है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ कंडेंसर प्रेशर इंक्रीजेस। कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा। कंप्रेसर का पावर इंक्रीज होगा, करंट एम्पियर राइज होगा, COP ड्रॉप, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो कम होगा, हाई प्रेशर ट्रिप रिस्क, तो ट्रिप होने का रिस्क जो है वो हाई हो जाएगा। व्हाई डज कंडेंसर प्रेशर इंक्रीजेस और राइजेस। कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है। रूट कजेस फॉर कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज, इन कारण की वजह से कंडेंसर का प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। जैसा कि डर्टी कंडेंसर, एयर इन द सिस्टम, एयर बबल आ जाता है सिस्टम के अंदर, कूलिंग टावर प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम रहा तो कंडेंसर का प्रेशर राइज हो जाता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सील्ड वाटर डेल्टा टी क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। चिलर में डेल्टा टी का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। जैसा कि किसको बोलते हैं डेल्टा टी, चिल्ड वाटर का सप्लाई टेम्परेचर और चिल्ड वाटर का रिटर्न टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको डेल्टा टी बोलते हैं। जब लो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी जब कम आता है तो उसका क्या सब कंसिक्वेंस आता है, क्या सब परिणाम मिलता है उससे। जब लो डेल्टा टी होता है तो चिलर का जो वाटर फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, पंप का एनर्जी वेस्ट होता है, चिलर अंडर लोड काम करता है, पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। ये सब कारण बताना पड़ेगा लो डेल्टा टी के बारे में। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में चिलर में कौन कौन से सेफ्टीज़ होते हैं, डिटेल्स में बताना पड़ेगा। जैसा कि पहला नंबर में हाई प्रेशर, दूसरा में लो प्रेशर, 3 में ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर, 4 नंबर में मोटर ओवरलोड, फेज फेल्योर, उसके बाद में 6 नंबर में एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन। ये सब सेफ्टीज होती हैं जो डिटेल्स में लिखा है। जैसा हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट, ओवर प्रेशर प्रिवेंट सिस्टम डैमेज, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट अंडर प्रेशर प्रिवेंट्स फ्रीजिंग लॉस ऑफ चार्ज, ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर एंश्योर्स एडिक्वेट ऑयल फ्लो टू कंप्रेसर, मोटर ओवरलोड लगाने से क्या वो प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट्स मोटर फ्रॉम एक्सेसिव करंट। जब मोटर ओवरलोड लगाएंगे तो मोटर को एक्सेसिव करंट लेने से वो प्रिवेंट करेगा। फेज फेलियर सेफ्टी लगाएंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिकल का जो फेज लॉस हो रहा है
मोटर डैमेज से बचाएगा। एंटी फ्रीज प्रोटेक्शन लगाएगा तो प्रिवेंट वाटर कॉइल फ्रीजिंग इन कोल्ड कंडीशन, ठंडे मौसम में वाटर का फ्रीजिंग से बचाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, ऑयल प्रेशर कम हो जाए तो क्या होता है? चिलर सेफ्टी में क्रिटिकल रोल ऑफ लुब्रिकेशन एंड ऑयल प्रेशर। चिलर के सेफ्टी के लिए ऑयल प्रेशर और इसका लुब्रिकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लुब्रिकेशन फेल्योर होगा तो कंप्रेसर का बेयरिंग डैमेज का रिस्क बढ़ जाएगा। ऑयल प्रेशर सेफ्टी कंट्रोल क्रिटिकल। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सिस्टम प्रोटेक्शन एंड कंप्रेसर लॉन्जिविटी। जब हम ऑयल प्रेशर सेफ्टी को कंट्रोल करेंगे तो सिस्टम का प्रोटेक्शन एंड कंप्रेसर का लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा। तो चिलर का और कुछ सेफ्टीज क्या है, जैसा हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट, मोटर ओवरलोड, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर, जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं। ये सब अगर रहता है तो चिलर का सेफ्टी रहता है। तरह 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी पंपिंग सिस्टम क्यों यूज होता है? तो इसको क्या बताएंगे? जब ऐसा प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम लगा होगा पंपिंग का तो चिलर साइड में कांस्टेंट फ्लो मिलेगा। ये ट्यूब साइड में क्या होगा? में वेरिएबल फ्लो मिलेगा। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं सेकेंडरी पंप अगर लगा होगा तो। और डेल्टा टी स्टेबल रहेगा, डेल्टा टी बैलेंस रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन, चिलर स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करते हैं? इसके लिए क्या बताएंगे हम? जैसा पहले वाटर फ्लो को कंफर्म करेंगे, वाल्व ओपन करेंगे, वाल्व ओपन है कि नहीं वो चेक करेंगे, कूलिंग टावर रेडी है कि नहीं वो चेक करेंगे, ऑयल लेवल नॉर्मल है उसको चेक करना है, कोई अलार्म है कि नहीं, कोई अलार्म एक्टिव है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद में फिर हम चिलर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। फर्दर जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।